नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचने के बाद चर्चाएं तेज। टाइगर सफारी निर्माण के नाम पर घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की चल रही है जांच। रामनगर एआरटीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का किया जायजा, दस्तावेजों की जांच के साथ अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में पीएम मोदी का मैजिक रहेगा बरकरार। क्या 2024 में पीएम कराएंगे बीजेपी की नया पार? पिथौरागढ़ की जनसभा के बाद उत्साहित बीजेपी। देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में नया खुलासा। रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात 3 बाइंडरों की मौत बनी रहस्य। गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अचानक रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क पहुंचे। सीएम ने पार्क के जिनर फॉरेस्ट रेंज में सफारी की और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने टाइगर को भी साइड किया। सीएम धामी ने गश्त करने वाले फॉरेस्ट कर्मियों से भी मुलाकात की। अधिकारियों के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सीएम ने सुरक्षा निगरानी के लिए ड्यूटी करने वाले हाथियों को अपने हाथों से भी खाना खिलाया। और वहीं सीएम के इस दौरे ने हलचल बढ़ा दी। दरअसल टाइगर सफारी नाम पर हुए घोटाले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जांच के दायरे में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर एआरटीओ कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। सीएम ने दफ्तर में अटेंडेंस रजिस्टर जांचा और कर्मचारियों के कामकाज की भी समीक्षा की। इसके साथ ही इन्फोर्समेंट रजिस्टर भी चेक किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व की भी लगातार पसंद बने हुए हैं। इसका संकेत पीएम मोदी ने दिया है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम धामी के कामकाज को लेकर उनकी पीठ एक बार फिर से थपथपाने का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। पीएम ने सीएम के काम पर मुहर लगाई। पीएम मोदी ने धामी की पीठ थपथपाई। सीएम धामी को पीएम ने बताया भाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जब से उत्तराखंड के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी धामी ने संभाली है, तब से अपने बड़े और कड़े फैसलों के लिए वो चर्चा में बने रहते हैं। यही कारण है कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक में सीएम धामी के कामकाज की तारीफ होती रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समय समय पर सीएम धामी की तारीफ करते रहे हैं। पीएम ने अपने पिथौरागढ़ दौरे की जो पटकथा लिखी, उसमें सीएम धामी का किरदार उन्होंने अपने बेहद करीब रखा। बल्कि पूरे दौरे में धामी के मन के अनुरूप भरोसा जताया और संदेश भी दिया। पीएम की धमक के साथ धामी की धूम साफ नजर आई। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की और उनके कामकाज को लेकर पीठ थपथपाई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सीएम धामी को अपना भाई कहकर संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और उन्होंने पूरी टीम के लिए उनका भाषण अगर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है मैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। तो इसका मतलब सरकार धामी जी के नेतृत्व में उनकी जो टीम है पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है। ये सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री जी ने दिया। बता दें कि यूं तो पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। उत्तराखंड के विकास कार्यों पर पीएम मोदी खुद अपनी नजर बनाए रखते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के मुखिया के कामकाज की तारीफ पीएम मोदी ने की, ये साफ संदेश देता है कि सीएम धामी की देखरेख में उत्तराखंड में हो रहे कामकाज से पीएम मोदी पूरे संतुष्ट हैं। बता दें कि पहली दफा नहीं जब पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम किया हो। इसी साल देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ की थी और कामकाज को लेकर पीठ थपथपाने का काम किया था। तो मुझे बताइए ना, अगर सारे काम प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, योगी आदित्यनाथ ने करने हैं, तो फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? धामी जी बताएं ना, किसी योजना का शिलान्यास लोकार्पण तो आप भी करेंगे या सारी योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए बार बार प्रधानमंत्री और अमित शाह को यहाँ पर बुलाएंगे? बात तो सिर्फ ये है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, इसमें मुख्यमंत्री की भी एक अहम भूमिका होनी चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी एक पपेट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ते, कठपुतली के अलावा, जो सिर्फ और सिर्फ नेताओं के स्वागत और अभिवादन में ही लगे रहते।
हालांकि प्रदेश से लेकर केंद्र की पहली पसंद सीएम धामी बन चुके हैं, इसके संकेत तभी मिल चुके थे जब विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हारने के बावजूद केंद्र नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को थमाई थी। इसके बाद से ही धामी का धमाल जारी है और इस बात पर मुहर पीएम मोदी भी समय समय पर लगाते रहे हैं। 2014 से शुरू हुआ मोदी मैजिक अब तक बरकरार है। इसका अंदाजा पीएम मोदी के पिथौरागढ़ में हुई जनसभा में लोगों की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 में भी मोदी का मैजिक चलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी का मैजिक बरकरार, पीएम की लोकप्रियता बढ़ रही अपार। पिथौरागढ़ की जनसभा में उमड़ी भीड़, क्या 2024 में बीजेपी की नैया होगी पार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। बतौर पीएम जितने दौरे प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किए हैं, इतने दौरे अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के नहीं किए थे। लेकिन जितना लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से है, उसी लगाव का परिणाम है कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद नजर आती है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर उत्तराखंड की जनता जमकर भरोसा भी जताती है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही भरोसा जताते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, जिसकी बदौलत 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी दोनों बार 5 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही, तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में 57 सीट और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 47 सीट जीतने में कामयाब रही और दोनों विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन प्रधानमंत्री की करिश्माई मैजिक पर विपक्षी दलों के द्वारा समय समय पर उत्तराखंड में भी सवाल उठाए गए। हालांकि पिथौरागढ़ में जिस तरीके से भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंची, उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी का मैजिक बरकरार है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मोदी जी ने दिखा दिया कि मोदी जी का मैजिक न समाप्त हुआ है न समाप्त होगा। अगर वहां पर 1 लाख के करीब लोग जो आए हैं, वो मोदी मैजिक का ही कमाल है। उनको सुनने आए हैं, उनको देखने आए हैं, क्योंकि मैं 3 तारीख से लगातार वहाँ था, एक दिन के लिए बीच में यहाँ पर आया था। और जब नेता बढ़िया होता है, उसकी छवि बढ़िया होती है, तो जब आप लोगों को आह्वान करते आने के लिए, वो उसमें दुगना जोश बढ़ जाता है। तो कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह था कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ में हुई जनसभा से जहां बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिथौरागढ़ में जो भीड़ पीएम के कार्यक्रम में पहुंची, वो पीएम को सुनने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए पहुंची थी कि 9 सालों से बतौर पीएम देश की कमान संभालने वाले कितना झूठ बोलते हैं। भीड़ तो कई बार ऐसे भी आ जाती है कि लोग देखना चाहते हैं उस व्यक्ति को जिसने पिछले 9.5 साल में सिर्फ झूठी झूठ बोला हो। लोग देखना चाहते हैं एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन। लोग देखना चाहते हैं कि 4 घंटे में 4 पोशाक बदलने वाला वो कौन व्यक्ति है। लोग देखना चाहते हैं कि जिसने बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज्यादा परवान चढ़ा दी जितनी पिछले 75 सालों में नहीं हुई, तो वो कैसा दिखता है। तो ऐसे में लोग ये भी देखने आ सकते हैं। और इससे ज्यादा कहीं भीड़ मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में अपार प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद के रूप में श्री राहुल गांधी जी के साथ लोगों का जुड़ा, माताएं बहनें खूब बड़ी संख्या में उसमें भारत जोड़ो यात्रा में आई, तो उसको आप क्या कहेंगे। पिथौरागढ़ में जिस तरीके से पीएम मोदी की जनसभा में भीड़ उमड़ी, उससे साफ संकेत है कि उत्तराखंड की जनता में पीएम मोदी का करिश्मा साफ तौर से देखा और आंका जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इसे नहीं मानती, लेकिन इतना तो साफ है कि उत्तराखंड की जनता पीएम मोदी के साथ पिछले 9 सालों से है। लेकिन बीजेपी जिस मोदी मैजिक की बात कर रही है, वो मैजिक वास्तव में उत्तराखंड की जनता में बरकरार है या फिर नहीं, उसके लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा महज धोखाधड़ी और जालसाजी से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये घोटाला किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा भी कर रहा है। दरअसल अब तक रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात 3 बाइंडरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। क्या ये मौत किसी साजिश के तहत हुई है या वजह कुछ और है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
देहरादून में हुए रजिस्ट्री घोटाले प्रकरण में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और जितने आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं उन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कहानी का अंत होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अब इस कहानी में एक नया मोड़ जरूर आ गया है। दरअसल एसआईटी की जांच में सामने आया कि इस घोटाले के दौरान अब तक रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रहे 3 बाइंडर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जबकि एक बाइंडर पर पिछले साल जानलेवा हमला भी किया गया था। माना जा रहा है कि राज खुलने के डर से इन छोटे प्यादों को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई हो। खैर, ये जान लेते हैं कि रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रह चुके 3 बाइंडर कौन थे और किस तरह से इनकी मौत हुई थी, और जिस पर जानलेवा हमला किया गया वो कौन है। देहरादून के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में साल 2007 से साल 2017 तक बाइंडर रहे नवरतन सिंह की साल 2019 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और मौत का कारण ज्यादा शराब का सेवन बताया गया था। इसके बाद इंग्लैंड निवासी महिला की राजपुर रोड स्थित रक्षा सिन्हा की करोड़ों की जमीन बेचने के मामले में बाइंडर सोनू का नाम सामने आया। उसकी भी ज्यादा शराब पीने से साल 2021 में मौत हो गई। सोनू रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में गिरफ्तार बाइंडर अजय छेत्री का साला था। साल 2022 में क्लेमेंटाउन में कोठी गिराने के मामले में राम भरोसे की भी घटना के कुछ दिन बाद ही सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। राम भरोसे मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला था। वहीं पिछले दिनों पुलिस ने रोहिताश बाइंडर को गिरफ्तार किया था। रोहिताश पर पिछले साल नकाबपोश लोगों ने जानलेवा हमला किया था। रजिस्ट्रार कार्यालय में 3 बाइंडर की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है उसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वो ये है कि इन 3 बाइंडर का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया गया था। देखिए, एसआईटी द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है फर्जी रजिस्ट्री की, उसमें बेसिकली जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इसमें जो बाइंडर से जो अक्यूज्ड बनते हैं उसमें जानकारी में आया कि जो है उनकी मतलब अननेचुरल रूप में डेथ हो गई थी किसी के शराब पीने के कारण, एक की एक्सीडेंट में। तो जिस तरह असामयिक मृत्यु होने के कारण और इस तरह का सेंसिटिव केस था, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई षड्यंत्र हो, इसलिए जो है उसकी तह तक जाने के लिए किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई, क्या परिजनों के कोई आरोप तो प्रत्यारोप तो नहीं थे, इन सारी चीज़ों का परीक्षण करने के लिए एसआईटी को बताया गया है। अब बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है, अगर कोई ऐसे साक्ष्य आते हैं तो उसमें उस हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। फर्जी रजिस्ट्री मामले में शामिल 3 बाइंडर को रास्ते से हटाया गया है या फिर इनकी स्वाभाविक मौत थी, इसके बारे में कोई ठोस सबूत पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। मगर अब ये जांच का विषय बन गया है और जब तक जांच की गुत्थी नहीं सुलझती है तब तक इनकी मौत राज बनी रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, मगर अब इंतजार इस कहानी के अंत का है। राजधानी देहरादून में फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। आरोपी देवराज तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को बेचने का आरोप है। इस फर्जीवाड़े में 2 पहले गिरफ्तारियां हो चुकी है। उनके साथ मिलकर आरोपी ने जमीन को बेचने की साजिश रची थी। रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में करीब 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 18 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें पता चला पूरी इन्वेस्टिगेशन में कि मणि राम लाला करके एक थे जिनकी जो रियासत थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर उनकी ज़मीनें थी काफ़ी, लेकिन उनका कोई वारिसान नहीं था। तो ये ज़मीन इसीलिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें जो है कैंट बोर्ड को ये ज़मीन हस्तांतरित कर दी गई थी। लेकिन इनके द्वारा जब ये जानकारी मिली इस मुकदमे की पैरवी के दौरान कि इस ज़मीन पर ऐसे कोई वारिस नहीं है, तो इसके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाए गए, जिसमें एक बाइंडर है देव कुमार सहारनपुर का, जिसकी मदद ली गई। साथ ही साथ इसमें एक लड़की है जिसको भी जॉब वर्क देकर, जिसकी संलिप्तता अभियोग में नहीं है, लेकिन उसे जॉब वर्क के नाम पर उसे रजिस्ट्रियों की कॉपी कराई गई और जो लिखावट उसकी कॉपी कराई गई जॉब वर्क देकर। इसमें अहम साक्ष्य की कड़ी इसमें जुड़ गई है और इसमें जो तीसरी लाइन हमारी मिली है वो इसमें सहारनपुर का एक बाइंडर और यहाँ पर देवराज तिवारी और जो अन्य 2 अभियुक्त है, एक जो जेल में है, इनकी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है। देहरादून के सभी वार्ड में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पैचवर्क के लिए 5 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत 100 वार्डों में से एक साथ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलेगा। हमारे 100 वार्डों में जो है 5-5 लाख रुपए हमने पैच वर्क के लिए रखा है, जिसके वार्ड में जो पैच वर्क है, जो कहीं कोई पुलिया टूट गई है जिसमें 1000, 2000, 10,000, 5,000 का खर्चा आता है, इसमें तत्काल बननी चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है पूरे 100 वार्डों के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था करी है और उसके जो है हमने टेंडर आमंत्रित करे हैं।
देहरादून की ट्रैफिक पुलिस ने रैश ड्राइविंग, स्टंटबाजों और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें रैश ड्राइविंग, स्टंटबाजों और हुड़दंगबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन में 70 बाइक सीज की गई है और हजारों रुपए का चालान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस देहरादून द्वारा एक डेडिकेटेड अभियान चलाया गया है 7 दिन का, जिसमें जो भी शहर में रैश ड्राइविंग और मॉडिफाइड व्हीकल्स जितने भी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे कल भी अभी हमारी 2 दिन की कार्रवाई में हमने लगभग 70 ऐसे चालान किए हैं। तो इसमें मेरा सबसे अनुरोध भी है कि जो अपने वाहनों को मॉडिफाइड करके जो रोड पे चलाते हैं वो एक एमवी एक्ट का वायलेशन है, वो एक अपराध है एमवी एक्ट के हिसाब से। आप ऐसा ना करें। इसमें जो पुलिस जो भी चालानी कार्रवाई है, जो भी सीज की कार्रवाई वो आपके खिलाफ करेगी। हल्द्वानी शहर के यातायात को दुरुस्त करने को लेकर कुमाऊं डीआईजी नई कार्य योजना बनाने जा रहे हैं। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कैसे सुगम यातायात मिले, इस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चौराहों को चौड़ा करने के अलावा बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। तरह की योजनाओं पे काम करने का मेरा विचार है। एक लॉन्ग टर्म जो 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली है, जिसमें कि कुछ नए मार्गों का निर्माण के लिए हम प्रस्ताव भेज सकते हैं या जो अन्य एजेंसीज हैं उनसे मिल बैठ के इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो भविष्य के यातायात को डिकंजेस्ट करे। दूसरा शॉर्ट टर्म है, जिसमें कि जो छोटे मोटे अतिक्रमण हैं सड़कों के किनारे किए गए, या किसी कॉर्नर को या किसी चौराहे को थोड़ा चौड़ा करना हो, या वहाँ पर अगर कोई हम इधर से कुछ चीज़ हटा के या कहीं कोई चीज़ जोड़ के ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। इस पर हम स्पॉट बाय स्पॉट कार्रवाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचने के बाद चर्चाएं तेज। टाइगर सफारी निर्माण के नाम पर घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की चल रही है जांच। रामनगर एआरटीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का किया जायजा, दस्तावेजों की जांच के साथ अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में पीएम मोदी का मैजिक रहेगा बरकरार, क्या 2024 में पीएम कराएंगे बीजेपी की नया पार? पिथौरागढ़ की जनसभा के बाद उत्साहित बीजेपी। देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में नया खुलासा, रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात 3 बाइंडरों की मौत, बड़ी रहस्य, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस।